हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल ऑफ रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है, तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेक आउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस है वो ये देखें रीडिंग, और क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या मेन एनर्जीज हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन एनर्जीज देखेंगे। आई प्रे टू द यूनिवर्स कि आपके जो भी मैसेजेस आपके हाईएस्ट गुड के लिए वही मैसेजेस हमें मिले। ओके, यस। ओके, फॉर योर साइड वी हैव टेम्पटेशन। ओके, आप इस पर्सन को एज अ टेम्पटेशन देख रहे हैं। ओके, आप रेसिस्ट कर रहे हैं इस पर्सन पे रीच आउट करना या इस कनेक्शन को, या आप काइंड ऑफ अवॉइडेंट हो रहे हैं या को डिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब कुछ भी जो हो रहा है, आपकी एनर्जी इज़ लाइक यू आर बीइंग, यू नो, इस पर्सन ने आपको इन आपकी एनर्जी को टेक ओवर कर लिया, इस तरह से लग रहा है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि मे बी this person is testing you over something. Okay, I don't know why I'm getting these messages. Let's see victory and success. Okay, this person is all about their success. Maybe ये इस connection को आगे बढ़ाना चाहते हैं, but I can sense कि ज़्यादा अपनी success, अपनी victory, अपना financial background वगैरह अपनी life में victorious होने के लिए चीज़ों को कर रहे हैं। Okay, 6 of Wands energy. Yes. Okay, let's see your connecting energy. We have partnership and alliances. Okay, maybe this person wants to work together. Okay, आपके साथ ये वर्क करना चाहते हैं, मे बी कोई बिजनेस वगैरह ओपन करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर जस्ट इस सिचुएशन पे आप लोगों का एक बॉन्ड इस तरह से है कि मे बी आप लोग जितना एक दूसरे से हाथ छुड़ा लें, बट यू रीच आउट टू ईच अदर अगेन एंड अगेन। हो सकता है दिस पर्सन इज़ बिजी और एक्टिंग बिजी और बहुत ज़्यादा काम में कंज्यूम्ड हो, वर्क में कंज्यूम्ड हो, और आप इस पर्सन की टेम्पटेशन को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस पर्सन से, एंड यू आर रेसिस्टिंग दिस पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर चढ़े हुए हैं पर्सन। ओके, लेट्स सी व्हाट आर योर थॉट्स, आपके क्या विचार हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके हेड स्पेस में क्या है। 1 and 2. ओके, वी हैव एम्प्रेस एंड
किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप बिल्कुल लाइक इस पर्सन को नर्चर करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ नई शुरुआत चाहते हैं। अगेन टेम्पटेशन एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी लाइक बहुत ज़्यादा ये पर्सन फिजिकली अट्रैक्टिव है, तो वो चीज़ में भी ये पर्सन लियो हो सकते हैं। ओके ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वॉन्ड्स एनर्जी है तो यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, वीनस एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार आपको इस पर्सन के लिए फील हो रहा है एंड यू आर लाइक योर बॉडी में, मतलब वो फील कर सकते हैं आप इस पर्सन के लिए वो इमोशंस, वो ड्राइव। ओके यस, और आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रेसिस्ट नहीं कर पा रहे अगेन अपने आप को इस पर्सन से। ओके, लेट्स सी फॉर देयर साइड, इनके पर्सन के दिमाग में क्या चीज़ें हैं आपके लिए। ओके, वी हैव गॉट मैजिशियन एंड टावर। ओके, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सोच मतलब अगेन हर कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानता, बट हर कोई करता तो है, ठीक है, हर कोई विचार तो रख रहा है किसी पर्सन के लिए। तो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ भगवान ने इनकी लाइफ में कुछ हलचल मचाई है जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अवेकनिंग ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या कोई एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे कोई रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ पुराना तरीका किसी का गिर रहा है, बदल रहा है, कुछ सोच बदल रही है, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड। ओके, मैजिशियन, यस, दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बट अपने आप को रोक रहे हैं ये पर्सन भी, तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि एक के बाद एक काम पड़ रहा है, टावर मोमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे मे बी और लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह की चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में इन पर्सन के साथ में भी हो रही हैं। ओके, लेट्स सी नाउ What are your feelings? ओके, आपके दिल में क्या है, आपके हार्ट स्पेस में क्या है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके इमोशंस, अगेन आपका लाइक आपकी एनर्जी इस तरह की वॉन्ड्स एनर्जी लाइक फायर एनर्जी, फायर एनर्जी क्रिएट्स। ओके, जब हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है तो हम चीज़ों को करने के लिए उतारू होते हैं, रजस गुण जिसे कहते हैं, ठीक है। फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो रजस गुण आपकी बॉडी में ज़्यादा है। ओके, तो आप चीज़ों को करने की इच्छुक ज़्यादा होंगे, ठीक है, फील करने की बजाय। मे बी आप जस्ट वो एक फायर एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकता है इस पर्सन के लिए, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, मे बी आपको लाइक एक काइंड ऑफ यूनिवर्स पुश करें बिकॉज दिस 2 कार्ड्स, बोथ कार्ड रिप्रेजेंट हाई एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड यहाँ पर टावर एनर्जी भी है। तो यस यहाँ पर चीज़ें लाइक थोड़ी सी इंटेंस हैं। लेट्स सी फॉर दिस पर्सन साइड्स व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन को मे भी हो सकता है पहले अट्रैक्शन हो। ओके, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ओके, कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, यहाँ पे आई फील दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग, एंड सिर्फ ऑफर नहीं, ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब इमोशंस में ज़्यादा है, ठीक है। इतना ये में भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इतना ज़्यादा ये फील कर रहे हैं जितना ये दिखा नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इमोशनल फॉर समवन, और इमोशनली केयर करना, इमोशनली नर्चर करना किसी को, बट मे बी थोड़ा सा झिझक हो रहा है इनको अपने एक्सप्रेस करने में। आपको सडनली में भी इनको ये रियलाइजेशन हुआ है विद द टावर एनर्जी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी आप ज़्यादा उतारू हैं एक्शन लेने के लिए, ये नहीं है। ओके, बट ये पर्सन फील ज़्यादा कर रहे हैं विच आई आपकी एनर्जी में फायर ज़्यादा है, इस पर्सन की एनर्जी में इमोशंस ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम these cards. Okay, what are your intentions towards this person? Okay, अगर ये आपके पास रीच आउट करते हैं तो आपके क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के लिए। we have world. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, 8 of wands एंड
वर्ल्ड एनर्जी, ओके यस, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को में भी आप ही ऑफर करना चाह रहे हैं, आप ही प्रपोज करना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी लग रही है कि आप ज़्यादा आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट इस पर्सन के साथ क्रिएट करा जाए, और मे बी आप इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगेन हो सकता है ये पर्सन आपको आपको कहीं ये डर हो कि मे बी आप ऐसा सोच रहे हैं, ओके ये भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को यू आर लुकिंग अप टू दिस पर्सन, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज सन ऑफ माइनर अरकाना, ओके इसको सन ऑफ माइनर अरकाना बोलते हैं। तो यहाँ पे यू आर सीइंग स्टेबिलिटी विद दिस पर्सन ऑल्सो, ओके आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ अपनी स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं, 3D स्टेबिलिटी, ओके यस। एंड वर्ल्ड, यस, ये पर्सन लाइक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VIP हो गए हैं इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है विद द वर्ल्ड एनर्जी के, लाइक फुलफिलिंग है, आपको इस पर्सन के साथ अच्छा फील होता है। ये पर्सन आपके आपको अच्छी वाइब्रेशंस में लेके आते हैं, आप इनके प्रेजेंस में आते ही आपको वो चर्पी काइंड ऑफ लगता है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो सभी को होता है जब वो प्यार में होते हैं। तो यस, यहाँ पे वो लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी ज़्यादा है, और आप कहीं ना कहीं में भी इस पर्सन की एक पर्टिकुलर बात से में भी बहुत सक्सेसफुल है, ओके आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बस जस्ट सेइंग बिकॉज यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस है, तो मे बी आप इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग किसी तरीके से, जो कि लाइक अगेन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी हाई अट्रैक्शन आपका इन पर्सन की तरफ, ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस। यहाँ पे हो सकता है कोई फीमेल हो जो मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, ओके कि लाइक एक्शन लिया जाए, बात की जाए, बात को आगे बढ़ाया जाए, ओके बी रिसेप्टिव, लीन बैक, ओके अगर आप फेमिनिन एनर्जी आपकी डोमिनेंट है तो मे भी हो सकता है आपको आपके अंदर का मैस्कुलिन इनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको शांत करिए, ओके यस। लेट्स सी नाउ इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स यू। We have Fool and 3 of Swords. Okay, this person can be like in a third party situation, या फिर ये पर्सन हर टेक में है इसीलिए ये कोई नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, ओके एंड ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं, एंड दे आर इनटू अ सिचुएशन जहाँ से मे बी ये निकल के कुछ न्यू शुरुआत आपके लिए करना चाह रहे हैं, ओके यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, बट स्टिल आई एम टेलिंग फॉर दिस कार्ड कि मे बी कोई पास्ट का हर्ट हो सकता है जिससे पर्सन निकल रहे हैं, ओके या फिर इनको हो सकता है कि मे बी एक नई शुरुआत करते हुए थोड़ा डर लग रहा है, या रिजेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन इनको लग रहा है, but this person is wanting this new beginning, okay they have emotions for you, they are thinking about you, but यहाँ पे अगेन ये टावर कार्ड एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज शोइंग मी कि कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ हर्ट, फियर, ओके चीज़ों को उतने ज़्यादा मे बी हेल्दी पर्सपेक्टिव से ना लेना, ओके अपने अंदर कॉन्फिडेंट में भी ना फील करना रीच आउट करने का, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था इस पर्सन के लिए, तो मैं भी ये कॉन्फिडेंट इतना महसूस नहीं कर रहे रीच आउट करने के लिए, ओके लेट्स सी वट यू शुड बी डूइंग एंड वट यू शुड बी अवॉइडिंग, ओके आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में और क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वी हैव टीचर, ओके इसका हम लाइट एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड विजडम, ओके हो सकता है दोनों में आप लोगों में आप समझदार हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हो, आपका कम्युनिकेशन से चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो वो आपको करते रहना चाहिए। वट यू शुड अवॉइड, ओके वी हैव किंग, ओके एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेंट, ओके तो अगेन मैस्कुलिन एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलिए अगर आप एक फेमिनिन हैं तो, या आपके लाइक जो मतलब आपका रियल नेचर है उससे जुड़िए, ठीक है। अभी मे बी आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में हैं, तो मे बी हो सकता है आपको थोड़ा सा सोच विचार कर चीज़ों को करना चाहिए। एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, ओके मे बी यहाँ पे आप मे बी मैस्कुलिन एनर्जी ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हों और आप चाह रहे हो कि भाई ये पर्सन आए आपकी तरफ, ये पर्सन रीच आउट करें, तो इस तरह की चीज़ों से लाइक थोड़ा सा ईगो से आप बचें,
रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेंट। यस, आप कहीं ना कहीं मे बी अगेन डोमिनेट करना चाह रहे हैं सिचुएशन को विद योर एक्शंस, तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें जो आप कर भी रहे हैं। आपकी मास्टर एनर्जी टेम्पटेशन है, ओके, यस, टेम्पटेशन को रेसिस्ट करें, ओके, व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग राइट, गॉड एनर्जी, ओके, बेनोवलेंस, कंपैशन, रिकॉग्नाइजिंग द इटर्नल फोर्स विद इन योर सेल्फ एंड अदर्स, ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैशन फील कर रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ ये पर्सन मतलब आपकी सिचुएशन को, लाइफ को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो इन्हें करना चाहिए, ओके, अपने प्यार से, अपने जेस्चर से, कहीं ना कहीं इस पर्सन का लाइक एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, वो इस पर्सन को मेंटेन करके रखना चाहिए, ओके, बट दे शुड अवॉइड, वी हैव चाइल्ड नेचर, टेंडेंसी टू अब्यूज एनिमल, पीपल एंड एनवायरमेंट, ओके, ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिपुलेट नॉट इन ना नेगेटिव सेंस में नहीं, मतलब चीज़ें जो हैं, अगेन यहाँ पर आया था इस पर्सन के बारे में कि लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं जो फील कर रहे हैं वो बता नहीं रहे, तो समटाइम्स कोई विदहोल्ड करता है सिचुएशन को, तो वो अपने आप ही मैनिपुलेटिव हो जाती है, एक मतलब अपनी शेडो साइड पर इस पर्सन को वर्क करना चाहिए, जो चीज़ें ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर देते हैं, चाहे intentionally या unintentionally, okay, let's see from higher self, okay, आपके और इस पर्सन के higher self से आपके लिए क्या messages हैं, messages from this person's higher self, okay, okay, we have fly free, okay, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम में रहते हैं, तो ये आपको वही मैसेज इनका हायर सेल्फ दे रहा है कि आप अपने आप को आज़ाद रखिए, अपने आप को चीज़ों से आज़ाद कीजिए, ओके, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, ओके, जो भी चीज़ आपको रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो उसको थोड़ा सा जाने दीजिए, फ्री होकर चीज़ों के बारे में सोचिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, मेक अ डिफरेंस, ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ करेंगे, आप डिफरेंस लेकर आएंगे, आप लीड करेंगे, प्रोसीड सॉफ्टली वन डे एट अ टाइम, ओके, यहाँ पे मे बी आप किसी कोई प्रोजेक्ट वगैरह पर वर्क कर रहे हैं या ये पर्सन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे ये पर्सन के हायर सेल्फ कहना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे लेके चलिए, ओके, इतना सारा मे बी ये एक साथ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इतने सारे इमोशंस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, तो एक एक करके, एक एक दिन करके, मे बी थोड़ा थोड़ा करके किसी में प्यार कीजिए। लिमिटिंग बिलीव्स, ओके, अगेन फ्लाई फ्री और लिमिटिंग बिलीव्स, अपने आप को किसी भी तरह के बंधनों में मत बांधिए, अपनी सोच को रिस्ट्रिक्ट मत रखिए, ओके, अगेन लिमिटिंग बिलीव्स ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को एज अ टेम्पटेशन देख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं में भी एक फियर हो, आप इसलिए अपने आप को वो वल्नरेबल नहीं हो रहे, वीक नहीं पड़ रहे आप इस पर्सन के आगे, कि आपको लग रहा है ये सिचुएशन में भी वर्कआउट ना करे तो वीक क्यों पड़ना, ठीक है, तो अपने आप को किसी भी चीज़ में जकड़ कर मत रखिए, लिमिटिंग बिलीव्स में मत रहिए, ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस टू एंड द रीडिंग, ओके, कौन सी गॉडेस आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आती हैं, लेट्स सी मैसेज फॉर एक्वेरियस, वी हैव रिया फ्लो, ओके, ये है एक रिवर गॉडेस, ओके, एक नदी की माता, ओके, जैसे यहाँ पे गंगा है तो यस, ये वाली जो गॉडेस हैं ये किसी और कंट्री की है, रिया फ्लो, तो अगेन दिस गॉडेस इज टेलिंग यू कि फ्लो के साथ चलिए, ओके, जैसे रिवर फ्लो के साथ चलती है, एंड इट रीच आउट टू ओशियन, ओके, वो अपनी जगह बना ही लेती है समय के साथ साथ ओशियन तक पहुंचने के लिए, तो यस, आप भी वो फ्लो को ट्रस्ट कीजिए, ओके, डिवाइन फ्लो को ट्रस्ट कीजिए, अपनी लाइफ के पाथ को ट्रस्ट कीजिए, अभी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करते रहिए, फ्लो में चलिए, बहुत ज़्यादा अगेन फ्लाई फ्री और लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने को रिस्ट्रिक्ट करें किसी तरीके से, उस तरीके से रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, मतलब फ्यूचर के बारे में, चीज़ें जैसी हो रही हैं हो जाएंगी, और अपने आप को अगेन टेम्पटेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, बट यस, अगर आपको मे भी दिमाग में यही चीज़ें हावी हो रही हैं कि दिस पर्सन इज़ राइट और रॉन्ग, दिस पर्सन इज़ आप हर वक्त इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ इस तरह की चीज़ें कीजिए, ओके, ये नहीं कि आप अपने आप को बैठे बैठे कष्ट दे रहे हैं, उनको बात तो नहीं कर रहे हैं बट अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तो अपने आप को बिजी रखिए, अपनी एनर्जीज इस
एडिक्शन से, बिकॉज डेविल जो है वो एडिक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्सेसिव मत हो जाइए, एडिक्टिव मत हो जाइए किसी के। अगर आपको वर्क करना है सिचुएशन पे तो करके ख़त्म करिए बात, या फिर जस्ट अपनी एनर्जी को कहीं और लगाइए। ओके, आपके पास दो ही का हमेशा ऑप्शन होते हैं, या तो सिचुएशन को चेंज कर दो या तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ तो करोगे। अगर उसी एनर्जी में रहोगे तो आपके पास आप अभी में नहीं हो, फिर आप या तो पास्ट में चले जा रहे हो या आप फ्यूचर में चले जा रहे हो। आप अभी में नहीं हो, अभी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हो वो नहीं कर रहे हो। तो फ्लो के साथ चलने के लिए अपनी रिस्ट्रिक्शन को या तो उसको चेंज करो या एक्सेप्ट करो। ओके, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.